चलिए सज्जनों, सुनते हैं भविष्य मालिका से कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में। पॉइंट नंबर 1, कल्कि अवतार जेतेबेले हेबी दर्शन करिवो महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 64 पटल पुस्तक पर पेज नंबर 119 119 पर ये बातें लिखा गया है। और भगवान यहाँ पर बताए हैं कि जब कल्कि अवतार में स्वयं धरती धाम पर होऊंगा और अवतार धारण करूंगा, तब स्वयं में दर्शन दूंगा। सारा विश्ववासी मुझे मानव शरीर में दर्शन करेंगे। ऐसा 64 पटल पुस्तक में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान आएंगे, आकर कल्कि अवतार यहाँ पर मर्त्य धाम पर धारण करेंगे, कल्कि अवतार होंगे और अपना दर्शन लीला रचेंगे। भविष्य मालिका पंक्ति से ये पता चलता है। पॉइंट नंबर 2, बुद्ध रूप धरी अनंत मूर्ति होई थिबेटी प्रकाश, कल्कि रूप जे होइबे गोसाई आहे प्रभु पितवास। तो ये मोहकल्प नामक भविष्य मालिका पुस्तक की पेज नंबर 31 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बुद्ध रूप धरी अनंत मूर्ति हुई थी बेटी प्रकाश। तो जो अनंत मूर्ति आएंगे वो बुद्ध रूप धारण करके आएंगे और स्वयं प्रभु पितवास जो है, जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं, जो गोसाई हैं, वो कल्कि रूप धारण करेंगे। भविष्य मालिका में दोनों रूप के बारे में बताया गया है। तो एक बुद्ध, एक कल्कि, एक अनंत मूर्ति और अंश कलेवर और एक पूर्ण ब्रह्म है। वही दोनों को ही यहाँ पर बताया गया है। अनंत मूर्ति आएंगे जो बुद्ध रूप में आएंगे और कल्कि भगवान आएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। पॉइंट नंबर 3, कल्कि रूपे जन्म हुई प्रभु जे थिबे गुप्ते रही, मधु भागवत पुस्तक में पेज नंबर 65 पर ये बातें लिखा गया है। तो कल्कि प्रभु आएंगे, जन्म लेंगे, गुप्त में रहे होंगे। स्वयं प्रभु गुप्त में रहेंगे। यदि वो भगवान जन्म लेकर आएंगे लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे, गुप्त में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 4, जहाँ श्रीमुख वचन ताहा केबे आनन होइब, कलिजुगर पापताप खंडन पाई महाप्रभु श्री भावग्राही कल्कि अवतार नहीं। जेबे गोसाई कल्कि रूप हेबे, भारा उश्वासिबे, प्रभुंक संगरे भक्त माने ही केवल थिबे। कलिजुग शेष मालिका व भविष्य पुराण पुस्तक में ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की जो श्रीमुख वचन है ताहा कभी आन नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। कलिजुग की पाप ताप खंडन करने के लिए महाप्रभु श्री भावग्राही कल्कि अवतार धारण करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है, जब गोसाई और स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कल्कि रूप धारण करेंगे, भारा उश्वासेंगे, महिभारा उश्वास करेंगे और प्रभु की सहित केवल भक्तजन ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 5 को सुनते हैं। कल्कि अवतार हेबो मोहरो, मोहर रूप को देखिले नर, भय भ्रांति सबु पलाई जीव, क्रमे कली सत्य जुग होइब, लोके देवे धर्म कार्य मन, असत्य पलाई जीव बहन। तो ये बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी की कलिजुग गीता पुस्तक की पेज नंबर 74 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कल्कि अवतार होगा, स्वयं भगवान यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि जब कल्कि अवतार होगा तो मेरा रूप को दर्शन करके साधारण नर नारी उनकी भय भ्रांति जो है सब मिट जाएगा और क्रमशः कलिकाल सत्य युग में रूपांतरित होगा और कलिकाल की समाप्त होकर सत्य युग आएगा। मेरा दर्शन लीला होगा, मैं कल्कि अवतार होकर आऊंगा, मेरा दर्शन होगा और दर्शन से ही सर्व नर नारी का परिवर्तन होगा, कलियुग का समाप्त होकर श्री सत्य युग आएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लोके देवे धर्म कार्य मन, सब जन जो पाप अधर्म में लिप्त हुए हैं, साधारण जनता की मानसिक परिवर्तन हो जाएगा और सर्वजन धर्म कार्य में मन निवेश करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। असत्य पलाई जीव बहन, तो असत्य जो है वो चला जाएगा, सत्य आएगा, ऐसा यहाँ पर कलिजुग गीता पुस्तक में वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 6 को चलते हैं। प्रभु को कलंकी गुपत खेल, अच्युत दास लेखे हुई भोड़, 10 पटल मालिका पुस्तक की पेज नंबर 48 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि
प्रभु की ये जो खेला लीला है, ये जो कलंकी अवतार लीला खेला है, ये संपूर्ण गुप्त खेला लीला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अच्युत दास महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इसको भावपूर्ण भाव में भोर होकर लिखते हैं कि प्रभु की खेला लीला तो होगा, लेकिन गुप्त में होगा, ये खेला गुप्त में होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 7, कलंकी रूपम करी दर्शन आनंद हेउथिबे भक्तगण। ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 10 पटल मालिका पुस्तक की पेज नंबर 41 पर लिखा गया है। कलंकी रूपम करी दर्शन, तो भगवान की जो कलकी रूप आएंगे उनको दर्शन करके भक्तजन आनंदित होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। पॉइंट नंबर 8 को चलते हैं। लीला बेल आसी हेबारु हेले कलकी मूर्ति सत्य को स्थापन करिण नाश कले कली राजुति। संत अभिराम दास की रचना ग्रंथ पर यह लिखा गया है, अभिराम रचनावली पर यह लिखा गया है। तो भगवान की जब लीला समय आएगा, लीला का समय उपस्थित होगा, तो भगवान स्वयं कल की मूर्ति धारण करेंगे, कल की मूर्ति धारण करेंगे, सत्य को स्थापना करेंगे और कली राजुति को नाश करेंगे, ध्वंस करेंगे और यहाँ से समाप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 9 को सुनते हैं। काहार न रहिब चेता कलंकी खेलर व्यवस्था एकथा देवे अगोचर काहीं जानिबे नर छार मुनित्य भकत अंगरे पुरीची भितरे बाहरी। ये संत भीमभोई जी की पद्मकल्प पुस्तक पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि काहार न रहिब चेता, तो पृथ्वी पृष्ठ पर और हमारे भारत वर्ष पर का चेता नहीं रहेगा, सब अचेतन हो जाएंगे। कलकी खेला लीला का ये व्यवस्था है, एक कथा देवे अगोचर काहीं जानिबे नर छार। तो ऐसा होगा कलकी खेला लीला, देवतागण जो ही उनको भी अगोचर होगा। तो जो लीला खेला देवतागण को अगोचर होगा, वो कैसे छार नरजन जो ही उनको कैसे पता चल सकता है, यहाँ पर ऐसा प्रश्नवाची पंक्ति लिखा गया है। तो जो लीला देवतागण को अगोचर है, वो छार नरगण कैसे जानते हैं। तो ये जो पृथ्वी पृष्ठ की जो जनता है, वो कभी भी कलकी लीला खेला के बारे में तब तक जान नहीं पाएंगे जब तक स्वयं भगवान खुद अपने आप को दर्शन नहीं देते हैं वो भक्त के अंग में। वो भक्त और स्वयं भगवान दोनों तब परिचित होंगे जब भक्त के अंग में भगवान दर्शन देंगे। तब तक बहुत सारे भक्त अपने आप को दावा करते होंगे और अपने आप को वो अंगधारी भक्त बोल रहे होंगे कि मेरे अंग में स्वयं भगवान है और मैं खुद भगवान हूँ। ऐसा बहुत सारा विचित्र बातें यहाँ पर समाज में चल रहा होगा, उड़ीसा में, भारत में, सर्वत्र ऐसा चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एक कथा देवे अगोचरो, जो देवतागण है को अगोचर होगा। ही कलकी खेला लीला की व्यवस्था है, भगवान ऐसा व्यवस्था किए होंगे कि उनका जो लीला होगा धरती धाम पर उसको कोई नहीं जान पाएंगे, ऐसा व्यवस्था वो करे होंगे, देवताजन भी नहीं जान पाएंगे। तो छार नरगण बा कैसे जानने को पाएंगे, बा कैसे जान पाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। मुनित्य भक्त अंगरे पुरीची भीतरे बाहरे, वो भक्त की अंग में भगवान नित्य भक्त की बाहर भीतर दोनों अवस्था में संपूर्ण होकर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वही बातें यहाँ पर लिखा गया है, संत भीमभोई जी ने ये बात को लिखे हैं। तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10 को। मरिबे मेलछ अज्ञानी जन भकते करिबे कलकी दर्शन। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की चकड़ा मड़ाना पुस्तक पर ये बातें लिखा गया है। तो जो म्लेच्छ जन है, जो दुष्ट जन है, जो दुर्जन जन है, जो अज्ञानी जन है, वो मृत्यु लाभ करेंगे और जो भक्त जन है वो कलकी भगवान की दर्शन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 11 को चलते हैं। सुण सुज्ञ जने ए अपूर्व वाणी कलकी अवतार प्रभु हेले धरणी। संत हरिदास जी की हरिदास ग्रंथावली की पेज नंबर 504 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हे सुज्ञ जन, ये अपूर्व वाणी को श्रवण करो, कलकी अवतार प्रभु स्वयं धरणी पर हो रहे हैं और होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। संत हरिदास जी ने लिखे हैं कि स्वयं भगवान कलकी अवतार जरूर धारण करेंगे धरती धाम पर। पॉइंट नंबर 12 को चलते हैं। अश्वारोही हेबु दुष्टों को मारिबु सही न पारिबु पुणी। संत अच्युतानंद दास जी अपना शून्य संहिता पुस्तक की पेज नंबर 127 पर ये बातें लिखे हैं कि स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि
हम अश्वारोही होंगे, अश्वारोही होकर दुष्ट जनों को मारेंगे और संहार करेंगे, क्योंकि मेदिनी पर जो अधर्म, अत्याचार, अन्याय, पाप भरा जितना बढ़ेगा, दुष्ट जन जिसको बढ़ावा देंगे, इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अश्वारोही होकर कल्कि अवतार धारण करेंगे और दुष्ट म्लेच्छों को संहार करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 13 को सुनते हैं। कलंकी खेल स्वदेहरे खटिबे श्रीगुरु छामुरे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक की पेज नंबर 44 पर ये बातें लिखा गया है। तो कलंकी खेल स्वदेहरे, स्वयं भगवान खुद ही आएंगे कलंकी खेला लीला करने के लिए, खुद ही कलंकी खेला लीला करेंगे, कलकी खेला लीला करेंगे। लेकिन श्री गुरु छामू में तो यहाँ पर दोनों बात आता है। एक श्री गुरु ही, कलंकी वो अलग ही, वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ही है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट में बताया था कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं खुद ही कड़की के रूप में आएंगे, आकर लीला खड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि श्री गुरु छामू में आएंगे, तो दोनों रूप आएंगे। एक श्री गुरु के रूप में आएंगे, और वो जो श्री गुरु होंगे वो भगवान की अंश प्रतिमा ही होंगे, लेकिन गुरु होंगे, इसलिए भगवान उनको यहाँ पर बड़ा बनाए हैं और सम्मान, नित्य सम्मान दिए हैं। इसीलिए श्री गुरु छामू में स्वयं भगवान भक्त की तरह सेवा करेंगे और काम दाम करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो भक्त भगवान की जो रिलेशन है, यहाँ पर भक्त बन जाते हैं भगवान और भगवान भक्त बन जाते हैं। इसलिए श्री गुरु छामू बताया गया है। छामू का मतलब राजा होता है। राजा के छामू में जैसे प्रजाजन काम करते हैं, ऐसे श्री गुरु छामू में आकर ही स्वयं भगवान स्वयं महाकर्म महाधर्मरत होंगे, जगत को सुधारेंगे, इसको उद्धार करेंगे, समग्र विश्ववासियों को उद्धार करेंगे। लेकिन श्री गुरु राजा होंगे, भगवान स्वयं कड़की भगवान उनका परिचार होंगे, यही बात यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब सुनते हैं पॉइंट नंबर 14 को। कड़की अवतार हुई सत्य रे धर्म स्थापी वही, भक्तों को चिन्हाइबु रूप चिन्हाई कराइबु गोप्य। परम संहिता व परम संहिता पुस्तक में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ये बातें लिखे हैं। तो भगवान यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि मैं स्वयं कड़की अवतार धारण करूंगा, सत्य में धर्म को स्थापन करूंगा और भक्त जनों को अपना परिचय दूंगा, अपना रूप को चिन्हाऊंगा और चिन्हा के और अपना दर्शन लीला रचना करके फिर मैंने भक्त अंग में गुप्त हो जाऊंगा। ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें संत अच्युतानंद दास जी ने अपना जीव परम संहिता पुस्तक में लिखे हैं। तो चलिए सज्जनों, अब पॉइंट नंबर 15 को सुनते हैं। धर्म ग्लानि घटे पार्थ जेबे धरा तले, नर तनु धरी आसे अवनी मंडले। जुगे जुगे नर तनु धरी अवतार, दुष्ट दैत्य नासी हरे अवनीर भार। एथिपाई धरी प्रभु कलकी शरीर, जन्मी सारिलेणी नासीबाकू पाप भार। तो यहाँ पर तो ये जो बातें लिखा गया है, एक कैवर्त पुराण नामक पुस्तक पर लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि धर्म ग्लानि घटे पार्थ जेबे धरा तले। जब जब धर्म को ग्लानि होता है, धर्म और पाप का भारा ज्यादा होता है यहाँ पर धरती धाम पर, तब तब भगवान आते हैं। ये तो बात हम सब जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान तब संभव होते हैं यहाँ पर नर स्वरूप में, जब जब अधर्म अन्याय यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है, धर्मग्लानि घटे पार्थ जेबे धरा तले। तो भगवान पार्थ और भक्त श्रेष्ठ अर्जुन को यहाँ पर बोलते हैं, हे भक्त श्रेष्ठ पार्थ, धर्म ग्लानि जब होता है, धर्म को जब ग्लानि होता है, अधर्म भारा जब बढ़ता है, तब मैंने आकर धरा धाम पर नर तनु धारण करता हूँ और अवनी मंडल में मानव अवतार धारण करता हूँ। जुगे जुगे नर तनु धरी अवतार, दुष्ट दैत्य नासी हरे अवनीर भार। तो युग युग में ऐसा होता है, जब जब अधर्म भारा बढ़ता है तब तब मैंने नर तनु धर के नर अवतार धारण करता हूँ और दुष्ट दैत्य को नाश करके संहार करके अवनी का भारा हरण करता हूँ।
और यहाँ पर धर्म संस्थापना करता हूँ। ऐसे ही इस युग में ही होगा। एथिपाई धरी प्रभु कलकी शरीर जन्मी सारिलेणी नासिबाकू पाप भार। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ही जैसे युग युग में आते थे, ऐसे ही कलिकाल में भगवान स्वयं कल्कि के रूप में जन्म ले चुके हैं और पाप भारा को नाश करने के लिए, पृथ्वी को महाअधर्म महापाप से मुक्त करने के लिए यहाँ पर स्वयं भगवान जन्म ले चुके हैं, कल्कि शरीर धारण करके जन्म ले चुके हैं। ऐसा यहाँ पर कैवर्त पुराण नामक पुस्तक पर लिखा गया है। तो सज्जनों, आज हम भविष्य मालिका पुस्तक से 15 पॉइंट सुने। तो कल्कि भगवान कैसे आएंगे, कैसे आकर यहाँ पर जन्म लाभ करेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे, अपना लीला खड़ा करेंगे। तो भविष्य मालिका में बहुत सारे बातें लिखा गया है। इसको ऐसे ही हम सुनते जाएंगे। प्रति वीडियो में, प्रति एपिसोड में कुछ कुछ पॉइंट को सुनेंगे और इसको व्याख्या सहित सुनेंगे। क्या क्या भविष्य मालिका में, किस किस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है, प्रमाण सहित ही सुनेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।